नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने आरएस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में साथियों हम आपके लिए एक सामान्य ज्ञान के टॉप क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस कई बार पूछे गए या आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यह एक क्लास आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले क्लासेस का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है वह क्वेश्चन में हमारे पूछ रहा है कि कौन सा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सबसे गहरा बंदरगाह है वह आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, याद रखेंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे क्या सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, याद रखेंगे क्या सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। जो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था वह हमारे क्वेश्चन से पूछ रहा है कि क्या था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। ठीक है, याद रखेंगे क्या था, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किन राजवंशों ने श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया को जीता था। कौन सा राजवंश था जिसने दक्षिण श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चोल वंश के शासकों ने दक्षिण पूर्वी एशिया तथा श्रीलंका को जीता था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब हुआ था। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब हुआ था हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसका गठन 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे कब हुआ था, 1948 ईस्वी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन हुआ था। और बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की। ये इसका गठन 1948 में हुआ था। यह कहाँ स्थित है, यह ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ठीक है, कौन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और इसका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। तो याद रखेंगे साथियों जो बिहार था वह बंगाल का हिस्सा था। ठीक है, जो बिहार अलग हुआ है बंगाल से वह कब हुआ है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बंगाल से कब अलग हुआ। तो 1900 दोस्तों कितने में हुआ था, 12 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे क्या, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो बिहार है वह बंगाल से कब अलग हुआ था, 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। कुंभ मेला जो प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है वह किस राजा को दिया जाता है, इस क्वेश्चन में हमारे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन को कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पहला मुस्लिम शासक जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था वह कौन था। तो इसमें आपको ऑप्शंस को देख के राइट आंसर बताना है कि कौन पहला मुस्लिम जो मुस्लिम शासक था जिसने जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। तो इस ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन, अलाउद्दीन हसन बेहमन शाह। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा अलाउद्दीन बेहमन हसन बेहमन खान शाह। यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था या कहाँ से जीता था। ठीक है, तो जो रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था यह प्राप्त किया था साय सुजा से। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, साय सुजा से कोहिनूर प्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था। ठीक है, ऑप्शन क्या सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वह प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था वह कौन है? वह प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, इस ऑप्शन में आपको देख के बताना है कि वह कौन था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है साथियों कि बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? जो बाणभट्ट थे वह किस सम्राट के दरबारी कवि थे, हमारे क्वेश्चंस में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन ए इसका आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है कि हरित क्रांति के दौरान चावल पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन में हमारे ये पूछ रहा है कि हरित क्रांति जब चली थी तब चावल पर क्या प्रभाव पड़ा था। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यह पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका बी राइट हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आंशिक रूप से बढ़ा था। सॉरी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, आंशिक रूप से घटा था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आंशिक रूप से घटा था चावल पर, मतलब चावल की जो वृद्धि हुई थी वह घटी थी, चावल पर यह प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? जो कर सुधार समिति है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा राजा चलैया जी को कर सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे राजा चलैया जी को कर सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था या बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है साथियों कि भारत में सर्वप्रथम मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? सर्वप्रथम भारत में पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1806 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे 1806 ईस्वी में, स्वतंत्रता से पहले 1806 ईस्वी में पत्र मुद्रा चलन का प्रारंभ हो गया था। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है अमेजन नदी। ठीक है, याद रखेंगे अमेजन नदी जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी है, और ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। और नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वह नील नदी होती है। ठीक है, सबसे जो लंबी नदी होती है वह नील नदी होती है, और जो जल के आयतन के आधार पर होती है वह अमेजन नदी होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जल के आयतन के आधार पर अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो इस क्वेश्चन से हमारे पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी? कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो कांगो नदी है वह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, याद रखेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्न में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है, इन ऑप्शन से आपको देख के बताना है कि जिसमें साल भर वर्षा होती है। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे साल भर वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्न में से किसे यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है? इसमें यहाँ पे यूरोप का लीजिएगा, यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। निम्न में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? इन ऑप्शन से आपको देख के देखना है कि किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, नहीं सॉरी, मकर रेखा को काटती है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा मकर रेखा को काटने वाली जो नदी है वह लिम्पोपो नदी है। ठीक है, याद रखेंगे कौन है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटने वाली नदी है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि लाल नदी किस देश में बहती है? जो लाल नदी है वह किस देश में बहती है, हमारे क्वेश्चंस में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वियतनाम में जो नदी है वह लाल नदी बहती है। ठीक है, रेड रिवर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे। ठीक है, वियतनाम में लाल नदी बहती है।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि क्षोभ मंडल को की धरती से अधिकतम ऊंचाई कितनी है। जो क्षोभ मंडल की धरती से अधिकतम ऊंचाई है वह इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि कितनी है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 18 किलोमीटर। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाता है 16 किलोमीटर, तो जिसमें 16 दिया जाएगा तो उसमें हम 16 को राइट करेंगे। ठीक है, और इसमें 16 या 18 एक दिया जाता है। क्षोभ मंडल की धरती से जो अधिकतम ऊंचाई है वह 18 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है, हमारे क्वेश्चंस में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, याद रखेंगे वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है, इस ऑप्शन में आपको देख के बताना है कि कौन। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि मन्नार की जो खाड़ी है वह किसके तट के साथ अवस्थित है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। जो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वह कहाँ पर दिए थे, हमारे क्वेश्चंस में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, याद रखेंगे, श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, श्रावस्ती है जो वह कौशल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, याद रखेंगे, कौन किसकी राजधानी है, कौशल प्रदेश की राजधानी है। कौशल या कौसम्बी, किसी किसी एग्जाम में कौसम्बी भी आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस में कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाता है कि जो श्रावस्ती है वह किस प्रदेश की राजधानी थी, कौशल या कौशाम्बी। ठीक है, आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी। ठीक है, जो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वह श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है निम्न में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। जो निम्न में से इनमें से बताना आपको ऑप्शन से कि कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखेंगे, ऑक्सीजन एक अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। जो सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था वह कौन था। ठीक है, ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा, फर्मी सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चंस में आपको देख के बताना है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वह किस सदन में लाया जाता है। तो ऑप्शंस में आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, जो अविश्वास प्रस्ताव है वह लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस कार्ड पर बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है। किस किस कार्ड में बैंक को जब से सबसे ज़्यादा ऋण जोखिम होता है वह किस कार्ड पर होता है। इन ऑप्शन से आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा डेबिट कार्ड पर। ठीक है, याद रखेंगे, डेबिट कार्ड पर बैंक को सबसे ज़्यादा ऋण जोखिम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। जो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति थे वह कौन थे। ऑप्शंस में आपको देख के बताना है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी या कहा था। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। जो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वह किस देश से लिए गए हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा रूस से। ठीक है, रूस से भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भारत तथा चीन को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है वह हमारे क्वेश्चन से पूछ रहा है कि कौन सी है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, याद रखेंगे मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच रेखा है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जीएसटी को संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया है। जो संशोधन हुआ है जीएसटी के लिए वह कौन सा संशोधन है जीएसटी को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखेंगे 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के लिए किया गया था, जिसमें जीएसटी को रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू क्लास।